डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक वीडियो वायरल होते रहते हैं। इंटरनेट पर कई मजेदार वीडियो मौजूद हैं जिनको देखने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे या अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। अब इस बीच एक अजीबोगरीब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि क्या कोई डॉक्टर भी ऐसा कर सकता है। वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे कैमरे के सामने ही डॉक्टर जमीन से गाय का गोबर उठाते हैं और खा जाते हैं। गोबर खाते समय उन्होंने इसके कई फायदों को गिनाया है। वायरल वीडियो करनाल से है और इसमें दिख रहे डॉक्टर का नाम मनोज मित्तल है। डॉक्टर मनोज मित्तल चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने वीडियो में कई दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि गोमूत्र पीने और गाय के गोबर को खाने से कई गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। उन्होंने बताया कि गाय से पंचगव्य मिलता है जिसका एक हिस्सा मनुष्य के लिए फायदेमंद है। उन्होंने ये कहा कि गाय का गोबर खाने से हमारा तन मन शुद्ध हो जाता है। हमने इसको एक बार खा लिया तो हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। डॉक्टर मनोज मित्तल ने जनमत हरियाणा से खास बातचीत में गाय के गोबर के फायदे भी गिनवाए हैं और क्या क्या फायदे हैं आप खुद ही देख लीजिए। नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार। आप देख रहे हैं जनमत हरियाणा। काफी दिनों से सुर्खियों में आपने देखा होगा डॉक्टर मनोज मित्तल, जो अपनी रेगुलर अगर दिनचर्या की बात करें तो गौमूत्र पीते भी हैं और गोबर खाते भी हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक क्या कारण है या इसके लिए बॉडी के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। जी सर, अगर जानना चाहें तो रोज की जिंदगी में आपके लिए कोई अजीब नहीं है, तो क्या कुछ कारण है इसके कि आप कितने सालों से अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं इन चीजों को और आपके परिवार में भी इस्तेमाल होती है जैसा आपका कहना है, तो कितने सालों से इसे इस्तेमाल करते हैं और क्या फायदे हैं इसके? मैडम, ये तो बचपन से ही हमारे परिवार का हिस्सा रहा है, गोमूत्र और गाय के गोबर का सेवन। देखिए, जो आयुर्वेद है, जो ट्रू इंडियन फिलॉसफी है, इसमें तो कई हजार वर्षों से रिसर्च हुई है और इसके फायदे बताए गए हैं। जो मॉडर्न साइंस है इसने भी बताया है कि पिछले 200 सालों में जो रिसर्च हुई है कि इसमें विटामिन B12 की मात्रा गाय के गोबर में अच्छी खासी मात्रा है और वो रेडिएशन को सोखती है, एब्जॉर्ब करती है, चाहे मोबाइल का रेडिएशन हो, चाहे AC का हो या फ्रिज का हो। दूसरा, इसमें जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की शक्ति है गोमूत्र में भी, गाय के गोबर में भी, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, एक्ने, मुहासे, इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलता है। फिर अगर हम देखें कि ऐसा देखा गया है कि गाय का गोबर का सेवन करने से, इसका रस ले लें अगर, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी में और सीजरियन से बचाव हो सकता है। और मैं तो अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारा जो परिवार एक ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली है, हम लोग 9 भाई बहन हैं, तो मम्मी की 9 डिलीवरीज नॉर्मल डिलीवरी से हुई। मम्मी हर एकादशी के व्रत में, मैं पिछले 50 साल से देख रहा हूँ कि हर एकादशी के व्रत में गाय के गोबर का सेवन करती थी मम्मी, और गोमूत्र का तो सेवन हम करते रहे हैं शुरू से, तो उससे बड़ा लाभ मिला। मेरी 5 बहनें हैं, उन्होंने भी गाय के मूत्र का, गाय के गोबर का सेवन किया है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो अगर हम लोग फिट रह सकते हैं, गाय के गोबर और गाय के जो मूत्र है, इसकी बदौलत हमारी फिटनेस का हाईएस्ट लेवल है। हमारे पिछले जो मेरी फैमिली है, ये अब एट प्रेजेंट जो फैमिली है, कई दशकों से हम लोग बीमार नहीं हुए, क्योंकि इन प्राकृतिक संसाधनों का हम पूरी तरह से उपयोग करते हैं। मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर की रनिंग कर लेता हूँ एट द एज ऑफ 51 ईयर्स, और फिर मैं पिछले 15 साल से मच्छरदानी लगा के मैं बालकनी में सोता हूँ बाहर, और पिछले 15 साल से मैंने गर्मियों में पंखा, AC, कूलर कुछ नहीं यूज़ किया और मैं हेल्दी रहता हूँ। तो ऐसा तब हो सकता है कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें। अगर सदगुरु जग्गी वासुदेवा 2.5 घंटे सो के दिन में 1 बार खाना खा के हेल्दी रह सकते हैं, स्वामी रामदेव जी हमारे घर आए थे, यहाँ पे इसी हॉस्पिटल में आए थे, वो 4 घंटे सोते हैं और दिन भर हेल्दी रहते हैं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गाय के गोबर में बहुत कुछ इसमें आगे आने वाली संभावनाएं हैं और इसका उपयोग करना चाहिए। देखिए, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब लें कैसे हम, ये तो गाय की शीट है। देखिए, जो मुर्गी का अंडा है वो भी तो एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है, उस पर भी तो इतनी रिसर्च हुई है, वो कैसे ले लेते हैं लोग। फिर मैं एक एलोपैथिक MBBS MD डॉक्टर हूँ। जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, बड़ी सारी दवाइयाँ नॉनवेज से बनती हैं, तो जाने अनजाने में लोग ले लेते हैं। लोग जब उनको पता रहता है तो उनको बड़ा मलाल होता है, तो ये भी एक दिक्कत की बात है। फिर देखिए, ये तो गाय का गोबर है, इसमें जो बड़ी सारी प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स होती हैं, उसके अलावा जो ह्यूमन फीकल मैटर है, जो आदमी का शीट है, उससे भी मेडिकल साइंस ने, ये देखिए आपके सामने है, साइंस डेली की रिपोर्ट है, उससे भी पिल्स बनाई हैं जो कि मेडिसिन, जो अनेक बीमारियों में उसका उपयोग होता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें परहेज नहीं होना चाहिए। मतभेद है लोगों में मतभेद है, कैसे लें, किस फॉर्म में लें, डॉक्टर साहब कैसे लें, उसका एक कैप्सूल बनाया जा सकता है, उसको एक ड्रॉप्स बनाई जा सकती हैं, इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। इस चीज़, ये रिसर्च का विषय है। मैंने तो एक कॉन्सेप्ट दिया है कि आज़ाद हिंदुस्तान में
देखिए, एक भारत के समाज का अगर हम प्राकृतिक संसाधनों से उनको निरोगी रख सकते हैं, तो क्यों हमें फिर ऑपरेशन करवाने पड़े, क्यों हमें इंजेक्शन लगवाने पड़े, क्यों हमें दाखिल होना पड़े हॉस्पिटलों में। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हमारा परिवार अगर निरोगी रह सकता है पिछले दशकों से, कई दशकों से, तो बाकी भी समाज के लोग निरोगी रहें। ये मेरा एक गुहार है, तो इस पर आगे रिसर्च होनी चाहिए। देखिए, मैं तो एक प्रैक्टिशनर हूँ, मैं तो पेशेंट देखता हूँ। पिछले 25 साल में मैंने पेशेंट्स होलिस्टिक अप्रोच से देखे हैं, एक जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन के अप्रोच से 7-8 लाख पेशेंट्स देखे हैं। तो वही मैं चाहता हूँ कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो करते हुए देश के सभी जो जितने भी लोग हैं वो इसको किसी ना किसी रूप में, अगर जो लोग जिनका ज़मीर मानता है, जो लोग चाहते हैं, तो इसका उपयोग करें और इसका लाभ उठाएं। जी बिल्कुल, ज़मीर मानता है। अगर मैं बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो कई लोग परहेज करते हैं। अगर इसको लेना इतना इजी होता तो फिर तो कोई बीमारी ही ना होती। ये देखिए, रिसर्च का विषय है कि कैसे इसको इजी फॉर्म में बना सकते हैं, इसको बनाया जा सकता है। लोग तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब इस तरह की उल्टी आती है, इससे तो बेहोश हो सकते हैं। देखिए, कोई वैक्सीन लगाएगा, वैक्सीन से भी दर्द हो सकता है, बेहोश भी हो सकते हैं, वैक्सीन के भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो उसको जैसा जितना सेफ वे में बनाया जा सकता है तो इसमें बनाएं, और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं अभी और रिसर्च हो। देखिए, साइंस ने विटामिन डी के ऊपर रिसर्च करी कि सूरज की रोशनी से विटामिन डी बनती है। चंद्रमा की रोशनी में ऐसा क्या है कि चंद्रमा की रोशनी में अगर शरद पूर्णिमा के दिन अगर खीर को रख देते हैं तो वो उसकी मेडिसिनल वैल्यू बन जाती है, उसकी एडोन प्रॉपर्टीज उसमें जुड़ जाती हैं। ऐसा क्या होता है, इसके बारे में भी रिसर्च होनी चाहिए। जो लोग बचपन से ही शंख बजाते हैं उनको हार्ट की ब्लॉकेज होती नहीं, ये रिसर्च हुई है। इसमें भी आगे रिसर्च होनी चाहिए, इसको बनाया जा सकता है। लोग तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब इस तरह की उल्टी आती है, इससे तो बेहोश हो सकते हैं। देखिए, कोई वैक्सीन लगाएगा, वैक्सीन से भी दर्द हो सकता है, बेहोश भी हो सकते हैं, वैक्सीन के भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो उसको जैसा जितना सेफ वे में बनाया जा सकता है तो इसमें बनाएं, और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं अभी और रिसर्च हो। देखिए, साइंस ने विटामिन डी के ऊपर रिसर्च करी कि सूरज की रोशनी से विटामिन डी बनती है। चंद्रमा की रोशनी में ऐसा क्या है कि चंद्रमा की रोशनी में अगर शरद पूर्णिमा के दिन अगर खीर को रख देते हैं तो वो उसकी मेडिसिनल वैल्यू बन जाती है, उसकी एडोन प्रॉपर्टीज उसमें जुड़ जाती हैं। ऐसा क्या होता है, इसके बारे में भी रिसर्च होनी चाहिए। जो लोग बचपन से ही शंख बजाते हैं उनको हार्ट की ब्लॉकेज होती नहीं, ये रिसर्च हुई है। इसमें भी आगे रिसर्च होनी चाहिए। फिर जो अगर हम झंडा लगाते हैं बिल्डिंग के ऊपर, तो कैसे जिस बिल्डिंग के ऊपर झंडा लगेगा, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, डिप्रेशन की दिक्कत होती नहीं। अदरवाइज WHO ने बोला कि 35 मिलियन लोग हैं दुनिया में उसके डिप्रेशन के, दवाइयों से लगभग ठीक ही नहीं हो पाते हैं, मेंटेन करके रखते हैं लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों से हम निरोगी हो सकते हैं तो क्यों हम आर्टिफिशियल चीज़ की तरफ जाए। इसके ऊपर अभी और ज़्यादा वर्किंग होनी चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो चीज़ें प्रकृति की बनी हुई है इन पे रिसर्च और ज़्यादा होना चाहिए। प्रकृति हमारी रक्षा कर सकती है अगर हम प्रकृति के साथ तालमेल बना के चलें। हमारे परिवार ने तो इसका स्वाद चख रखा है। मैं चाहता हूँ कि पूरा देश इसको समझे, इस पर तवज्जो रखे और इस पर ध्यान दे, उससे हमें जरूर लाभ मिलेगा। तो यही आपने देखा कि करनाल के डॉक्टर मनोज मित्तल सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है आप देख रहे हैं। अभी भी इनके टेबल पर अगर मैं बात करूं तो गौ मूत्र और गोबर है। तो इनकी फैमिली परहेज नहीं करती है, लेकिन प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं उनसे क्या बेनिफिट्स होते हैं, इनका कहना है कि इन पे और भी ज्यादा आने वाले समय में रिसर्च होना चाहिए। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।